वीकेंड का ये शानदार मंच फिर से तैयार है क्योंकि भाईजान बाजार में नई जान दिख रही है। सबको मार्केट से बड़े मूव्स का इंतजार है क्योंकि इसने अप्रैल सीरीज के 12 में से 9 सत्रों में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लिहाजा कोई नई खरीदारी की सोच रहा है तो कोई बिकवाली के जरिए किनारे लगना चाहता है। दरअसल ऐसा रेंज बाउंड मार्केट्स में कुछ शेयर ऊंची छलांग लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ की शानदार पिटाई हो रही है। ऐसे में कोई गिरावट वाले शेयरों से पोर्टफोलियो सजा रहा है तो कोई मुनाफा बांध रहा है। जाहिर है कि इस माहौल में कई शेयर किसी के लिए बाय होंगे तो किसी के लिए सेल। फिर आप किस इंतजार में हैं? तो चलिए शेयरों का स्वैग समझते हैं और मुनाफे का जोरदार बीट बजाते हैं। कहते हैं ना, दादा दादी आई एम बैक। जी हाँ, एक लंबे अंतराल के बाद हम अपने फ्राइडे स्पेशल, अपने वीकेंड स्पेशल के साथ वापस लौटते हुए इस उम्मीद के साथ कि उसी तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर पाएं और उसी तरह से आप लोगों के काम की बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाएं। आगे बढ़ूं उससे पहले आज के इस फ्राइडे स्पेशल, इस वीकेंड स्पेशल के जो तमाम गेस्ट्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा साहब, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी। आप सबका स्वागत है। अच्छा, वैसे आप सब लोग समझ गए होंगे शो का नाम देखते हुए कि कहां से ये आइडिया आया और आप में से कई लोग ये भी भांप चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। पर शो का एंकर हूं भाई, फिर भी एक बार बताने दो आप सबको। ये वीकेंड दरअसल ईद फेस्टिविटीज के बीच का वीकेंड होने वाला है और इसमें हमेशा की तरह भाईजान आ रहे हैं हम सबको एंटरटेन करने के लिए। वो क्या है, KKB ये आ रही है, किसी का भाई किसी की जान। अरे डायरेक्टर साहब पहले ट्रेलर तो प्ले करिए इस मूवी का। भाई सलमान साहब की तरफ से ईद का तबियत नासाज थी, मूवी निपटाई नहीं गई। इस वीकेंड तैयारी है क्या, निपटा रहे हो मूवी को? आशीष जी गुड आफ्टरनून। इच्छा तो बिल्कुल है बट इस वक्त मैं उस हालात में नहीं हूँ कि 2-3 घंटे एक साथ बैठ सकूँ, इसलिए इस बार तो मिस करना पड़ेगा। हो सकता है इसे अगले हफ्ते देखा जाए। अगले हफ्ते? लेकिन देखेंगे, मुझे पता है राजेश सर देखेंगे। इस बीच कैसे भी रिव्यूज आए राजेश सर देख के जरूर आएंगे। लेकिन सुदीप सर, हेमांग सर, आपको आई एम श्योर जेन्युइन रिव्यूज चाहिए होंगे। ये सोशल मीडिया में तो पेड एडिटोरियल्स भी हो सकते हैं, हमें जेन्युइन रिव्यूज की सख्त जरूरत है। और गाबा सर, उन्होंने वेडनेसडे को इस मूवी का प्रीमियर निपटा दिया है। वेडनेसडे रात को ये पिक्चर देख डाली है और आप सब जानते हैं गाबा सर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक जेन्युइन ट्रस्टवर्दी रिव्यू, है ना गाबा सर? इस वीकेंड हम लोग जाए नहीं जाए, अब सारा दारोमदार आप पे, वीकेंड सामने खड़ा है गाबा सर। हाँ जी। कैसी लगी वेडनेसडे का वो प्रीमियर निपटाने के बाद मूवी? फाइनली क्या कहोगे आप? या इसका प्रीव्यू देखा हमने 6 बजे वेडनेसडे को और फैमिली के साथ देखा। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, इतना कह सकता हूं। हाँ, स्लो स्टार्ट हुई, लेकिन इंटरवल के बाद जो तेजी देखी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे इंटरवल के बाद। और मैंने कहा कि साउथ में पिक्चर बहुत चलेगी, ब्लॉकबस्टर बनेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो थी लेकिन पिक्चर अच्छी थी, मुझे पसंद आई। ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, उनके साथ देखा, फैमिली के साथ उनका खाना भी खाया। तो अगर आप अपने रिव्यू खुद ढूंढ लीजिए, बोलते हैं ना कंसल्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा तो रिव्यू अच्छा है, मैं कहूंगा, और कुछ नहीं। और आप भी तो रिलायंस का देते ही हो। ये हमारे रिलायंस इसका क्या लेते ना, लेकिन गावा आपने कहा था एक ट्रस्टेड एडवाइजर से, तो उसी के लिए आपका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गावा सर ने पहले ही अपना वो दे दिया है। उनकी फ्री का मूवी भी देखी है, उनका खाना भी खाया है, इसीलिए मूवी गावा सर को अच्छी लगी है। भाई अब ये गावा जी ने अधर में लटका दिया। राजेश सर इस वीकेंड निपटाने नहीं वाले, तो वो एक जेन्युइन रिव्यू पता नहीं, लेकिन गावा सर कह रहे हैं मूवी देखने लायक है। चलिए, अच्छा अब समझा देता हूं वो मूवी का नाम और शो का नाम का लॉजिक। मूवी का नाम आपकी स्क्रीन पर आएगा
किसी का भाई किसी की जान। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से प्लेट हमारे लिए बना दी, किसी का बाय किसी का सेल। और वो देखिए उधर हार्ट था, तो हमारे अभी बुल और बियर आ गए ब्यूटीफुली। क्या बढ़िया तरीके से हमने अपने शो को ढाला है इस मूवी के साथ। खैर सुदीप सर, अपफ्रंट समझ में आ ही गया होगा करने के हवाले, लेकिन आइडिया ठीक बैठ रहा है ना, किसी का भाई किसी की जान पे। आशीष जी, आप ही सिर्फ कर सकते हो, इसीलिए इस शो का मजा ही अलग था। तो ये शो जब थोड़ा नहीं आ रहा था तो आई वाज मिसिंग इट एक्चुअली। ठीक है, आप वुमेन के लिए कर रहे थे कुछ, वो अच्छा था, पार्टिसिपेट भी किया। पर इसका मजा अलग है, जो फ्राइडे मूवी रिलीज हो रहा है उसके साथ थोड़ा लिंक करके जो मजेदार शो करते हैं आप, बेहतरीन है। मैं तो पार्टिसिपेट करता हूं, पर एज ए व्यूअर आल्सो मेरे को बहुत मजा आता है। मैं अब काम की बात पे उतर रहा हूं। मूवी के रिव्यूज काफी हो गए, स्टॉक्स पे, स्टॉक आइडियाज पे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कुछ बाय आइडियाज हो इस समय, आपकी ब्रोकरेज, आप खुद जिस स्टॉक पे बुलिश हो सबसे ज्यादा, वो बाय आइडियाज लेकर आए। और बाजार जिस समय, इस समय जो कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, इसमें दोनों तरह के मौके बाजार दे रहा है। कई सारे सेल आइडियाज भी खुल खुल के सामने आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करी थी अगर कोई बढ़िया सा सेल आइडिया हो या अवॉइड का आइडिया हो, जिस स्टॉक से दूर रहना है, प्लीज वो लोग आप लोगों को मेंशन करें। हिमांग सर के पास सबसे पहले जा रहा हूं आज का पिटारा खोलने के लिए। हिमांग सर, गुड आफ्टरनून। आप जा रहे हो क्या मूवी, या इंतजार करोगे और कुछ रिव्यूज का, या गाबा सर का रिव्यू काफी है? बिल्कुल आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जो सलमान खान की मूवी जो होती है ना, या तो वो सिक्सर होती है या फिर उसमें विकेट गिर जाता है। तो मैं वो चांस लेना नहीं चाहता हूं। अभी आईपीएल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। हाँ, तो थोड़े से रिव्यूज अगर मिल जाए तो उसके बाद ही अपना जो 2-3 घंटा है अच्छा, उसमें इन्वेस्ट करने का मैं प्रेफर करूंगा। अरे गावा सर, फिर एक फॉलो अप अंतिम और राधे जितनी एक्साइटिंग है या उससे ज्यादा कम? तो मजा नहीं आएगा, सच बताओ, राधे मजा नहीं आएगा। वो तो पहले तो आपने हाँ बोला था, मुझे टिकट खरीदवाया था आपने, अब आप बोल रहे हो मजा नहीं आया था। लेकिन राधे आपको मैंने चिपकाया था, ये बात मानता। लेकिन ऐसा ये बात नहीं है, मुझे लगा आप राधे भूल जाएंगे। नहीं, राधे बात निकाल ही नहीं। राधे में आधा हो गया था मैं, लेकिन ये कह रहे बेटर है। हेमंत सर, पहले बाय आइडिया के साथ शुरू करा जाए। क्या रडार पे मोतीलाल ओसवाल का सबसे प्रिफर्ड पिक इस समय कौन सा? सो आशीष जी, हमने रिसेंटली पेटीएम के ऊपर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टॉक रहा है। थोड़ा उसका जो लिस्टिंग और उसके बाद की जो मूवमेंट है वो काफी पेनफुल रही है काफी इन्वेस्टर्स के लिए। पर हमने एक उसमें ऑब्जेक्टिव और बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश की है, और हमारा मेन जो 2-3 पॉइंटर्स है उसमें ये है कि एक बहुत बड़ी ब्रांड है, एवरीबडी नोज अबाउट पेटीएम, राइट। 35 करोड़ का जो बेस है मर्चेंट का, कंज्यूमर का, और जो बाकी के बिजनेस में जो ट्रैक्शन आ रही है ना आशीष जी, जैसे लेंडिंग बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हो गया, क्लाउड का बिजनेस हो गया, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। जीएमवी में भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 साल में ये एक बार एबिटा प्रॉफिटेबल हो गया तो एक अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ ग्रोथ दे सकती है कंपनी। तो रिस्क रिवॉर्ड और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफी कंपेलिंग है, और 865 का हमने इसमें टारगेट रखा हुआ है। 97 कम्युनिकेशंस, यानी कि पेटीएम, वो जाना माना ब्रांड जो आए दिन आजकल हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। गजब का ब्रांड है, बहुत पिटा ये स्टॉक, और अब मोतीलाल ओसवाल की सबसे प्रेफर्ड पिक्स में से एक। हमने लो लेवल से कुछ एक्यूमुलेशन, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री भी होती हुई देखी थी ऑफ लेट, आप सबको याद होगा। 865 का लक्ष्य है, पहला बाय साइड, किसी का बाय किसी का सेल, ये पहला बाय आइडिया आता हुआ आप लोग की स्क्रीन पे। सुदीप सर, आपका सबसे प्रेफर्ड पिक इस समय कौन सा? देखिए, मैं एक शेयर का जिक्र करूंगा जो हम लोग देख रहे थे बहुत दिनों से। प्राइस बड़ा है पर सेक्टर भी ठीक लग रहा है, और कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैक्स हेल्थ केयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे दिक्कतें इकोनॉमी में है, दुनिया में है, पर हेल्थ केयर एक सेक्टर है जहां पे मोमेंटम बरकरार है और रहेगा। और जो कोविड खत्म होने के बाद इंटरनेशनल पेशेंट्स का आना बढ़ गया है, और ये मार्जिन एक्टिव है।
तो मैक्स हेल्थ केयर के लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसका कि ये खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल पेशेंट्स कम हो रहे हैं और इंटरनेशनल पेशेंट्स ज्यादा हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल पेशेंट्स में मार्जिन कम रहता है, इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा रहता है। दूसरी बात है, इनका इंटरनल एक्रूअल्स तगड़ा है, जिससे ये साफ है कि इनका ऑपरेटिंग बेड डबल करने का जो प्लान है 5 साल में, वो उसके तरफ बढ़ रहे हैं और ये डेफिनेटली अचीवेबल दिख रहा है इंटरनल एक्रूअल के हिसाब से। तीसरी बात यहाँ पे है, इनका जो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है, 3270 ऑपरेटिंग बेड्स है। और खास बात यह है कि जहां पे भी इनका नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल्स है, वहां पे बहुत सारा अवेलेबल लैंड भी है इनके पास, और ये बहुत आसानी से इनको एक्सपैंड करने में सहायता करेगा। तो ओवरऑल कंसिडरिंग द टेलविंड बिहाइंड हेल्थ केयर, द वे द कंपनी इज गोइंग, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, सब मिला के 550 रुपया का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एक साथ। मैक्स हेल्थ केयर गजब का बिजनेस है, हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है, हॉस्पिटल एज अ स्पेस बाजार के रडार पे आता हुआ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लगातार अब टक-इन एक्विजिशंस करती चले जा रहे हैं। खबरें आ रही हैं अलग अलग तरह से। मैं नानावती हॉस्पिटल, बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल मुंबई का, जब से एक्वायर कराया उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी है उस हॉस्पिटल की। बाय द वे, नानावती बहुत पुराना हॉस्पिटल था मुंबई का, अब आप जाएंगे तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। खैर, मैक्स हेल्थ केयर पसंद आता है सुदीप सर को, पेटीएम था हेमांग सर के रडार पे, राजेश सर ओम कैपिटल का सबसे प्रेफर्ड पिक इस समय। इस समय अगर प्रीफर्ड पिक कहा जाए तो मैं समझता हूँ कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर के साथ जाना चाहूँगा। 84 ICD या आप कह लो कंटेनर फ्रेट स्टेशन के साथ एक बड़ी क्षमता है, 70% के आसपास रेलवे का लॉजिस्टिक जो कैपेसिटी है उसके 70% मार्केट शेयर इनके पास है। और आगे आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न कॉरिडोर या JNPT ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएगा अगले 12 से 18 महीने में, तो मुझे समझता हूँ कि वॉल्यूम और मार्जिन्स दोनों में अच्छी खासी बढ़त होगी। 8 से 10 हज़ार करोड़ का इनका कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है और ये कैपेक्स जो भी है वो पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल्स के थ्रू होने वाला है। मुझे लगता है कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर पर अगर किसी को प्ले करना हो तो कंटेनर कॉर्पोरेशन वैल्यूएशन के लिहाज से भी 22-23 की पी पे बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार दांव लगाया जा सकता है। मध्यम अवधि में हमारा टारगेट इसमें 725 रुपये का है, तो हमारी पहली पसंद इस वक्त कंटेनर कॉर्पोरेशन है। कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन है राजेश सर का पसंदीदा पिक। अभी इसी हफ्ते यतिन किसी विदेशी ब्रोकरेज हाउस की भी बात कर रहे थे कि अग्रेसिव टारगेट्स वहां पे भी आते हुए शायद इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चले इस स्टॉक के। यह है ओम कैपिटल का प्रेफर्ड पिक, 725 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड बाय या सेल आइडिया, जिससे शुरू करना चाहे। बाय आइडिया। ओके, सिंपल। और शुरू होगा पेज इंडस्ट्रीज। या पेज इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है। ये काफी गिरावट देखी हमने, करीब 54,000 की रिसेंटली हाई देखा था, उसके जो गिरावट देखी करीब 36,000 के आसपास। जो बेस बना है 36,000 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये ब्रीच नहीं होगा बिल्कुल। उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है करीब 38,500 के आसपास पेज इंडस्ट्री से मिला है, तो टेक्निकल रूप से एक अप मूव मिलना चाहिए। डिप्स बायबल है। कहां तक जा सकता है पेज इंडस्ट्री? मुझे लगता है 45,000 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। मैं नहीं कहती वहां पर जाके रुकेगा, और भी हायर जोन जा सकता है, क्योंकि जो बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट मिला है, वो बढ़िया है। स्टॉप कहां लगाना चाहिए? स्टॉप दो जगह पे, अगर बहुत डिलीवरी वाला कोई स्टॉक ले रहा है तो जो 36,000 है जो लो है वो होना चाहिए। लेकिन कोई फ्यूचर्स में लेता है, मेरे ख्याल अगर किसी को टाइट स्टॉक चाहिए तो वो होना चाहिए 38,000 का। बस पेज इंडस्ट्रीज पर। बाप रे, 40,000 रुपए का पेज इंडस्ट्रीज, यह गाबा सर का आज का प्रेफर्ड पिक है। जलवे अलग है, यूपी में बाबा और मार्केट्स में गाबा, दोनों के जलवे अलग। ब्रेक ले रहा हूं क्विकली। 4 बेहतरीन बाय आइडियाज आ चुके हैं ब्रेक के उस पार। अगले पिक्स, क्या पसंद आ रहा है, क्या बेचना है, उस पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे फ्राइडे, हमारे वीकेंड स्पेशल में। किसी का बाय, किसी का सेल। देश के 4 जाने माने बाजार के एक्सपर्ट शिरकत करते हुए शो में, सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे।
ब्रेक से पहले हमने 4 स्टॉक्स पे चर्चा करी थी जो इस समय इन चारों के सबसे प्रिफर्ड पिक्स हैं। हमें और आपको शायद उनमें खरीदारी करने के मौके इस समय बाजार दे रहा है। मैं रैप अप करूंगा तो 4 स्टॉक्स कौन से तो उनको मेंशन कर दूंगा। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखते हैं कौन से बाय और कौन से सेल आइडियाज एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। गाबा सर, शुरुआत आपसे। अब अगला स्टॉक कौन सा? पेज इंडस्ट्रीज एक प्रिफर्ड बाय कॉल था। दूसरा स्टॉक सेल है, और सेल वो है ग्रासिम पर। उसका रीजन ये है कि 1500 के करीब, 1530 के करीब से अब मुंह मिला, 1750 भी चला गया और बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन हायर टाइम। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा रेस्ट हो सकता है ग्रासिम। ट्रेड करा अब 1662 के आसपास। पॉसिबल है कि स्लाइड संभावना है, एक स्लाइड की संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1600 का टारगेट है डाउन साइड, वहां तक स्लाइड होने की संभावना, और स्टॉप होगा 1730 बस। ये पोजिशनल एक सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे 1730, ये स्टॉप होगा मेरा 1600 तक के लक्ष्य ग्रासिम में। शायद बिकवाली का प्रेशर स्टॉक में हावी होता हुआ नजर आए। राजेश सर, अगला स्टॉक रडार पे कौन सा? पहला कंटेनर कॉर्पोरेशन था। दूसरा हमारी तरफ से रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का रहेगा, जिसका लक्ष्य हम 380 रुपये का मान के चल रहे हैं। अगर आप देखें तो फॉर्जिंग की एक दिग्गज कंपनी है जो कि बहुत सारे OEMs को सप्लाई करती है, ऑटो कंपोनेंट जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती है। एक तरीके से 1,87,000 MTPA की कैपेसिटी है, और टाटा मोटर, अशोक लेलैंड जैसे दिग्गज इसके क्लाइंट्स हैं। इसके बाद CV की जो अब साइकिल चल रही है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली ऑल्सो, उनका इनको फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरे सरकार की जो बहुत सारी PLI स्कीम कह लीजिए, आत्मनिर्भर भारत वाली स्कीम कह लीजिए, उन सब के तहत रामकृष्ण फॉर्जिंग जैसे कंपनियों को अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। केपेक्स इन्हें 400-450 करोड़ का अनाउंस कर रखा है अगले 2 साल के लिए, जहां वॉल्यूम ग्रोथ की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल ही इन्हें एक रेलवे से पहिए सप्लाई करने के एक बड़ा ऑर्डर टीटागढ़ के साथ एक कंसोर्टियम में मिला है, जो कि इनके रेलवे बिजनेस को भी और आगे बढ़ा रहा है। सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव जा रही है, और मैं समझता हूँ 380 के लक्ष्य के साथ इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, या कई लोग RK फोर्जिंग से नाम से जानते हैं, वो कंपनी ओम कैपिटल की दूसरी प्रेफर्ड पिक। पहली थी कंटेनर कॉर्पोरेशन। खरीद सकते हैं आप चाहे तो इन लेवल्स पे RK फोर्जिंग्स को। सुदीप सर, अगला स्टॉक कौन सा? दूसरा स्टॉक मैं जिक्र करूंगा खरीदारी का ही, NTPC। पावर सेक्टर में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, और पावर सेक्टर में हमेशा से हम लोगों का फेवरेट NTPC रहा है। सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग कंपनी इंडिया में है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो दिस इज अ रियल हाइब्रिड प्ले। इनके पास ग्रीन एनर्जी का भी कैपेसिटी बनाया है अच्छा खासा, और ट्रेडिशनल एनर्जी में तो दिग्गज प्लेयर है ही। और अगर ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करें, वहां पे इनका जैसे लिंकेज बैकवर्ड फॉरवर्ड और किसी के पास नहीं है। कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कोल का लिंकेज इनका बेहतरीन है, तो प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगा। सामने इनके PPA स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ अच्छा खासा PPA है, जिसके जरिए इनको रेगुलर इनकम मिलता रहता है। जो कंपनी NTPC ग्रीन, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का एफर्ट चल रहा है, और ये मोनेटाइजेशन बहुत बड़ा फायदेमंद होगा NTPC के लिए। ओवरऑल पावर डिमांड और NTPC का मार्केट पोजीशन में नजर में रखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 210 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए। TPC पावर स्टॉक्स बड़ा पावरफुल प्रदर्शन ऑफर डिलीवर करके भी दे रहे हैं। एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन बन रहा है। यहां पे पसंद आ रहा है 210 के लक्ष्य के लिए। किसी का बाय, किसी का सेल था। गाबा सर ने एक बढ़िया सा सेल कॉल दिया, बाकी सबके रडार्स पे बाइस थे। हेमांग सर ने मदद कर दी शो को जस्टिफाई करने में। वो कहे एक स्टॉक ऐसा है कि सेल करें या अवॉइड किया जा सकता है लेवल्स के आसपास। हेमांग सर, मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक से दूर है इस समय। आशीष जी, मैंने टेक महिंद्रा को अवॉइड कैटेगरी में डाला है। उसके 2-3 कारण है। एक तो कि IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सुस्ती का माहौल है, चैलेंजेस है। पिछले क्वार्टरली नंबर्स टेक महिंद्रा के इतने अच्छे नहीं थे, और ये क्वार्टर के अंदर आप देखें तो जो इन्फोसिस, TCS, ये दोनों के जो टेलीकॉम वर्टिकल की जो ग्रोथ है वो काफी म्यूटेड रही है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सब लोग स्केल डाउन करने के मूड में है, जो उनके क्लाइंट्स है वो। और ये कंपनी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है टेलीकॉम पे, तो हमें लगता है कि फिलहाल टेक महिंद्रा को अवॉइड किया जा सकता है।
टेक महिंद्रा को अवॉइड करिए। टीसीएस के नंबर्स आए, सबको पता था बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस दिक्कत में, क्योंकि फरवरी में वो एसवीबी बैंक का क्राइसिस, रीजनल बैंक का क्राइसिस, क्रेडिट स्विस के इश्यूज सब सामने आए थे। पर सरप्राइज के तौर पे टीसीएस ने टेलीकॉम का नाम लिया, इन्फोसिस ने टेलीकॉम का नाम लिया, और इवन एचसीएल टेक ने अपने नंबर्स में बीएफएसआई के साथ साथ टेलीकॉम में वीकनेस को हाईलाइट किया। और टेलीकॉम वो स्पेस है जिसमें टेक महिंद्रा का सबसे तगड़ा एक्सपोजर है। तो थोड़ा सा मूड गड़बड़ है, अवॉइड करने की सलाह है इस समय। अगर आप आईटी में गिरावट में कुछ खरीद रहे हैं तो बाकी स्टॉक शायद तवज्जो दे भी दें, टेक महिंद्रा से अभी इस समय दूर रहना है। 8 स्टॉक्स पे चर्चा हुई है। एक बढ़िया सा रैप अप प्लेट आपकी स्क्रीन पे लेकर आ जाता हूं। किसी का बाय, किसी का सेल, कौन से स्टॉक्स हैं जो इन लेवल्स पे खरीदारी करी जा सकती है, कौन से स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर जिसको अवॉइड किया जा सकता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी का बाय, खरीदारी करिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पे इन लेवल्स पे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स पसंद आ रहा है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन दाव लगाया जा सकता है। मैक्स हेल्थ केयर, एनटीपीसी और पेज इंडस्ट्रीज बाय साइड के आइडियाज। सेल साइड का, और इसमें मिस हो रहा है अवॉइड साइड का। ग्रासिम है एक सेल कॉल, और अवॉइड कुछ करना है तो अभी अभी चर्चा हुई थी डिटेल में, टेक महिंद्रा से दूर रहने की सलाह। यह है आज के वो 8 बेहतरीन स्टॉक्स। ये हो गया कंप्लीट वो प्रेजेंटेशन। किसी का बाय, किसी का सेल। आप सबका इस शो में जुड़ने के लिए गाबा सर, राजेश सर, सुदीप सर, हिमांग सर, थैंक यू सो मच। आप में से कोई वीकेंड में मूवी देखे तो प्लीज रिव्यू दीजिएगा, और आप लोग भी अगर देखें तो गाबा सर ने क्या क्या कहा याद रखिएगा। स्टार्टिंग थोड़ी सी बोरिंग, उसके बाद मूवी बहुत बढ़िया पिक होती है, बहुत अच्छी लगी। प्लीज रिव्यू दीजिएगा, मुझे और गाबा सर को भी टैग करेगा उस रिव्यू पे। गाबा सर थैंक यू सो मच बता देने के लिए। इस वीकेंड मैं भी निपटाने के मूड में हूं। चलिए इस नोट पर, इस खास पेशकश में इतना ही। सीएनबीसी आवाज पर लेकिन न्यूज कवरेज, बातचीत, स्टॉक मार्केट्स पे चर्चा सब कंटिन्यू करेगा ब्रेक के उस पर। नमस्कार।